क्या हुआ क्या? अरे जो आज तक इस हवेली की किसी बहू ने नहीं किया वो छोटी कर रही है। क्या किया सासू माँ, छोटी चाची ने? तू चुप रह। अरे उसने तो वो किया है जो अगर हवेली के मर्दों को पता चल जाए तो अनर्थ हो जाएगा। उसे जरा भी डर नहीं लगा। अच्छा पूरी बात तो बताइए बड़ी दीदी। अरे अभी अभी उसके कमरे। चारू तू जा यहाँ से, ये सब तेरे सुनने लायक नहीं। क्या हुआ, जा ना। अरे सुन, अभी अभी उसके कमरे में से भूतनाथ नाम का एक आदमी निकल कर गया। ओ तो इसे लेकर इतना हाय हाय करने की क्या बात है? मैंने भी देखा था एक दिन उसे। क्या तूने देखा और तो चुप रही? चुप नहीं रहती तो क्या करती? ढिंढोरा पिटती। अरे मैंने पूछा था छोटी से, फिर उसने कहा वो उसका गुरु भाई है। गुरु भाई? भाई के साथ बैठकर शराब नहीं पी जाती मछली। वो खुद तो पी ही रही थी, उसे भी पिला रही थी। आपने देखा? मैंने भले ही अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर जिसने देखा वो गलत क्यों कहेगा? किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ क्यों उछालेगा वो? यहाँ तो हर कोई एक की चाल लगाते हैं। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के ऐसा बोलते हैं कि पूछो मत। आजकल मैं देख रही हूँ तो छोटी की तरफदारी कुछ ज्यादा ही कर रही है। ठीक है, तू अगर जानकर भी अनजान बनी रहेगी तो तेरे से बात क्या करूं? हाँ। छोटी छोटी सो गई? जी, वो कुछ काम था क्या? मुझे बता दीजिए। छोटी बहू रानी उठ जाएंगी तो मैं उन्हें बोल दूंगी। चिंता, मुझे एक बात सच सच बता। क्या मछली बहू रानी? आज छोटे के कमरे में कौन मर्द आया था रे? वो ये बात अब तक जनान खाने तक ही है। अगर मर्दों तक पहुंच गई तो भगवान जाने क्या होगा। मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश मत कर। सच सच बता, कौन आया था रे? जी वो भूतनाथ भाई आए थे। छोटी भूतनाथ को अपना गुरु भाई मानती है, ये कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं समझेगा। हवेली के लोग इस बात को लेकर तिल का ताड़ बना के छोड़ेंगे। छोटी छोटी बदनाम हो जाएगी। अगर मछली बाबू तक ये बात पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं कहाँ रख दिए सारे कागजात। इस घर में सही वक्त पर कभी कुछ नहीं मिलना है। आप क्या कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो नन्नीलाल के पास जाना है, बैंक का काम है कुछ। क्यों, कुछ कहना चाहती हो? हाँ, मैं कह रही थी कि आप व्यवसाय के लिए पिताजी से सलाह ले रहे हैं। अगर कोई भी काम करने से पहले आप घर के बड़ों से भी पूछ लेते तो अच्छा होता ना, जैसे कि चाचा लोगों से। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे पिताजी मुझे सही सलाह नहीं देंगे? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बड़ों से पूछना तो
छोटू का धर्म होता है। देखो, तुम मुझे मेरा धर्म मत सिखाओ। और हाँ, अच्छाई बुराई की समझ मुझ में है। चलता हूं मैं। सुनो, मैं तो नहीं रहूंगा, चूड़ामणि आएगा, उसके दस्तखत करवाने हैं। तुम अपने तरीके से करवा लेना ना। दस्तखत? इस तरह के कागजात कुछ और तैयार करवा लो, उन पर दस्तखत मैं कर दूंगी। क्या मतलब? और क्या, इस तरह चोरी छुपे तुम अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करते हो। इससे तो अच्छा ये है कि मैं तुम्हें पूरी आजादी दे दूं कि तुम मुझे ले जाकर कोठे पर बिठा दो और फिर अपने दोस्तों को वहां पे रोज लाओ, उन्हें ऐश करवाओ और खूब दौलत। अरे बस! क्या हुआ? हाथ रुक क्यों गया? हाँ, रुक क्यों गए? मारते क्यों नहीं? सच कहती हूँ, बहुत सारे पैसे कमाओगे, नोट गिनते गिनते तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, और फिर जब ये गिरा हुआ काम ही करना है तो फिर खुल्ला खुल्ला करवाओ ना। अरे बकवास बंद करो तुम अब। मैं थक गई हूँ, मुझसे अब और ये सब नहीं होता। मैं ये सब और सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं थक गई हूँ। ना, देखो ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, सुनो अब। हाँ, ये आंसू पोंछो, तो जो मैं कहता हूँ करो। हाँ, करो। अब तुम्हारी वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। हाँ, नीचे करो। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। अरे लाओ 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 प्रीति, लाओ। अरे लाओ। अरे थोड़ा मनी साहब। भाभी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? उधर बैठिए ना हमारे पास। बहुत तकलीफ दी हमने आपको। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं ये सब करूं तो इन्हें बहुत खुशी मिलती है। हाँ? मजाक कर रही है। मेहमान नवाजी का तो शौक है इन्हें। हाँ, अच्छा, ये कुछ कागजात है, इन पर दस्तखत चाहिए मुझे। दस्तखत? अब बताओ कहाँ दस्तखत करने, अभी कर देते। यहाँ। दस्तखत करने से पहले आप पढ़ेंगे नहीं? दोस्त है मेरा, मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? अरे कैसी बात कर रहा है नन्ही? तू यार है मेरा, बता कहाँ दस्तखत करने हैं? यहाँ। तुम जाओ अंदर, कुछ खाने के लिए बनाओ। जाओ। दे, कर दिए। जाओ, भूख लगी है यहाँ पर। और बस यहाँ आखिरी। आहा, जाम भी छलक गई। यार नन्ही, मैं चलता हूँ दोस्त, मुझे घर जाना है यार। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। तो नहीं रोकूंगा मैं। चलो उठो, पहुंच जाओगे ना घर? अरे मैं आराम से चला जाऊंगा नन्ही, तू मेरी फिक्र मत कर यार। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं चला जाऊंगा। अरे, आप आ गए? ये क्या? तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, आपने शराब पी है? आपने तो कहा था कि आप शराब नहीं पिएंगे। अरे अब एकदम से थोड़ी छूट जाएगी ये आदत।
धीरे धीरे छोड़ दूंगा। वो मेरा दोस्त है ना नंदीलाल, वो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे मैंने बहुत मना किया उससे, माने ही नहीं, इसलिए थोड़ी सी पी ली बस। आपकी हालत देखकर लगता है आप थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा पी ली है। साले बाबू, साले बाबू, ये विदु सरकार ने आपको चिट्ठी दी है। चिट्ठी किसकी है? अब ये तो पढ़कर ही पता चलेगा किसकी चिट्ठी है ये। विनय बाबू की चिट्ठी? प्रिय भूतनाथ बाबू, तुम्हारी नौकरी को लेकर मैं बहुत चिंतित था, मगर भगवान ने मेरी सुन ली। तुम्हारी नौकरी की बात लगभग पक्की हो गई है। घोष बाबू मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। उन्होंने वादा कर लिया है कि वो तुम्हें नौकरी देंगे। ये चिट्ठी मिलते ही तुम फौरन घोष बाबू से मिलने चले जाओ। तुम्हें पढ़ना आता है? फिर क्या देख रहे हो मधु? वैसे पता है मुझे नौकरी लगने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक गड़बड़ हो गया। कल आपको छोटी बहुरानी कमरे से निकलते हुए सौदामणि ने देख लिया। और सुनो, इसकी साफ सफाई बढ़िया से करवाओ जी, और जितनी जल्दी हो सके। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गया। और ये ईंट वगैरह सब अंदर करवाओ जितनी जल्दी हो सके। अब जाओ। भाई साहब, हाँ कहिए, क्या है? घोष बाबू से मिलना है। घोष बाबू से मिलना है? काहे को मिलना है? जी वो नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? मिलना बेकार है यहाँ नौकरी वोकरी। जी जी हाँ, नौकरी घोष बाबू नहीं, मैं देता हूँ। मैं घोष बाबू का खास आदमी हूँ। और एक बात बताओ, घोष बाबू मेरे बगैर हिलते तक नहीं। जी वो मुझे हाँ मुझे पता है तुम्हें काम की बहुत जरूरत है, पर अभी क्या है, मजदूर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद आओ, अगर तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो लगा देंगे। अभी तुम जाओ, मेरे जिम्मे दुनिया भर का काम पड़ा है। घोष बाबू तो कुछ देखते नहीं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे घोष बाबू आ गए। अरे तुम यहाँ से निकल लो, मैंने तो तुमसे प्यार से बातें की है। घोष बाबू तो सीधे डांट कर भगा देते हैं। प्रणाम घोष बाबू। आप कौन? जी मैं। अरे जी कोई नहीं, बस ऐसे ही जरा सा। अरे भाई तुमसे कहा ना जाओ यहाँ से। 1 मिनट, आपको कोई काम था? जी मुझे सुविनय बाबू ने भेजा है। सुविनय बाबू? कहीं आप भूतनाथ बाबू तो नहीं है ना? जी हाँ। अच्छा हाँ, सुविनय बाबू से तो मेरी बात हो चुकी है और आपको मैं ओवरसियर के पद पे नियुक्त कर चुका हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भूतनाथ बाबू, तुम तनख्वाह कितनी लोगे? जी अब मैं क्या बताऊं, जो आपकी मर्जी। अच्छा तो तुम्हारी तनख्वाह महीने में 12 रुपये, ठीक है? जी ठीक है। खुश हो? जी। त्रिपाठी जी सर। जब इमारत बनने का काम शुरू होगा तुम भूतनाथ बाबू के अंडर में काम करोगे। जी सर। जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा। अरे भाई तुम कितने लायक हो, सुविनय बाबू ने मुझे बता दिया है। मेरा काम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। हफ्ता भर में तुम मुझसे आके मिल लो, ठीक है? जी। त्रिपाठी ऑफिस में मिलो। मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, एक साथ मिलकर काम करेंगे। जी। बनारस से मुन्ना लाल आया। चंपाबाई को साथ में लाया है क्या? जी।
जाइए। आदाब हुजूर। कैसी हो चंपा भाई? होली के दिन चंपा बाई का मुजरा हमारे यहाँ होना चाहिए, मंझले बाबू के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ। समझा? समझ गया सरकार, समझ गया। भला आपसे अच्छी बख्शीश कोई जमींदार देने वाला है? हमारे यहाँ आया तो बख्शिश में 2000 रुपए लेके जाएगा। हुजूर, मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है जो चंपा बाई को लेके मैं और कहीं चला जाऊं? साले साहब, कितनी बार आपको हमने बोला ना कि आप सामने के रास्ते से मत आया करो, पीछे के रास्ते से आया करो। अब मुझे नहीं याद रहा ना बंसी। अच्छा सुनो ना, क्या मैं छोटी बहू को मिल सकता हूँ? क्या बात है साले साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हो आज। खुशी की बात है, मैं मिल सकता हूँ उन्हें? क्या बात है, हमको बोलो ना क्या बात है। नहीं, सबसे पहले मैं उन्हीं को बताऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं उन्हीं को बताऊँ बंसी, तो नाराज मत होना। बहुत जरूरी है क्या मिलना अभी? बहुत जरूरी है, चलो ना। छोटी बहू रानी, साले साहब आए। नहीं भूतना तो इतने दिनों से किधर था रे? छोटी बहू आपके नशे में सब भूल जाती हैं। कल ही तो मैं आया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। अच्छा हुआ तू आया। जरा जरा मेरे लिए शराब और ले। छोटी बहू, आप मेरी जान मांगेंगे, जान दे दूंगा, मगर शराब नहीं लाकर दूंगा। छी, तू शराब नहीं लाएगा तो क्या मैं तेरी जान मांगूंगी? तू क्या जाने मेरी नजरों में तेरी जान की कीमत क्या है। इसलिए तो छोटी बहू, मैं जबा से भी पहले अपनी खुशी आपको बताने आया हूँ। पता क्या खुशी है रे? अगर आप शराब पियेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चल, नहीं पीती। ले, अब बता। मुझे इज्जत वाली नौकरी मिली है, और जानती हैं छोटी बहू, माहवार 12 रुपए तनख्वाह भी मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। अच्छा, ये बता कि जाबा कैसी है? अरे हाँ, बताना ही भूल गया छोटी बहू। छोटी बहू, जाबा ने सुपवित्र बाबू के साथ शादी आगे बढ़ा दी है। तू बड़ा ही ना समझ है। वो भला क्यों? जानता है, एक लड़की अपनी शादी की तारीख कब आगे करती है? वो भला क्यों? जब उसका दिल पहले से ही किसी और को चाहता हो। उसका दिल किसी और को चाहता है? कौन है वो? तू और कौन? मैं?